अस्सलाम वालेकुम। स्पीड 92 स्पेशल रिपोर्ट के साथ मैं हूं सैयद अमार जैदी। आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम जानेंगे कि पाकिस्तान के सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी नौसेबाज या ज़हनी मरीज। आइए जानते हैं स्पेशल रिपोर्ट में। तहरीक इंसाफ के साबिक सेक्रेटरी जनरल और पाकिस्तान के मौजूदा सदर आरिफ अलवी की जानिब से इतवार के रोज एक ट्वीट के जरिए ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी बिल और पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल 2023 पर दस्तखत न करने के बयान के बाद संजीदा हल्के ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि दुनिया की वाहिद इस्लामी एटमी कुव्वत और 25 करोड़ अवाम के मुल्क पाकिस्तान का सदर या तो नौसेबाज है या कोई ज़हनी मरीज, क्योंकि कोई संजीदा और होशमंद इंसान इतने ऊंचे ओहदे पर रहते हुए ऐसी नीच हरकत कर ही नहीं सकता जो आरिफ अलवी ने की है। सीनियर सहाफी साले जाफर अपनी एक तहरीर में कहा है कि सदर आरिफ अलवी की बाज़ाब्ता मुअय्यद सदारत में 18 दिन बाकी रह गए हैं। इन्होंने इस मनसब को रोज अव्वल से ही बेतौकीर किया। अब आखिरी आयाम में ऐसी नौसेबाजी की है, पूरा मुल्क ठुक ठुक कर रह गया है। इन्होंने बड़े सोचे समझे मंसूबे के तहत सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट की तरमीम को दो अलग अलग मसूदात कानून की मंजूरी दी और जब ये तरमीम कानून का हिस्सा बन गई तो शोर मचा दिया कि इनके दस्तखत हासिल किए बगैर इन मसूदात की तौसीक कर दी गई है। अपने पहले कदम में इन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर इन मसूदात की मंजूरी देकर ऐसी किताब का हिस्सा बनने का मौका दिया, जिसके बाद जब अपनी साबिक हुक्मरान जमात की तरफ से दबाव आया तो इन्होंने यू टर्न लेते हुए मसूदात की तौसीक और उन पर अपने दस्तखत की मौजूदगी से इनकार कर दिया। इन्होंने ऐसी हरकत का अर्तकाब कर डाला है जिसका नतीजा वो तादे भुगतेंगे। ये सरासर जालसाजी है जिसका मकसद ये है कि आरिफ अलवी अपनी खाल को भी सियासी हमला आवरों से महफूज रखना चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि इन पर अदम ताउन का इल्जाम आयद ना हो। ऐवान सदर में खिदमात के अंजाम दही में मसरूफ अमले और हकाम को वो बदयानत साबित करना चाहते हैं। आइन में दर्ज तस्रीहात के मुताबिक कोई ऐसी शख्स मनसब सदारत पर फाइज या बरकरार नहीं रह सकता जिसकी ज़हनी कैफियत किसी सदमे या किसी दूसरी वजह से मुतवाज़न ना रह गई हो। हालिया दिनों में इन्होंने ऐसी गुफ्तगू की जिसका कोई मौके महाल नहीं होता। वो बेमकसद नुकात पर बेराबत बोले जाते हैं। हुकूमत को चाहिए कि वो फौरी तौर पर मुल्क के फौजी और शहरी अस्पतालों के काबिल तरीन माहिरीन नफ्सियात और मालिजीन से ज़हनी हालत और सेहत का तखमीना लगवाए। याद रहे कि 20 अगस्त के रोज समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स यानी ट्विटर पर जारी बयान में आरिफ अलवी ने कहा है, खुदा गवाह है मैंने ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी बिल 2023 और पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल 2023 पर दस्तखत नहीं किए क्योंकि मैं इन कवानीन से मुत्तफिक नहीं हूँ। इन्होंने लिखा कि मैंने अपने अमले से कहा था कि वो दस्तखत के बगैर बिलों को मुकर्रर वक्त के अंदर वापस भेज दें ताकि उन्हें गैर मौसर बनाया जा सके। इन्होंने अमले से कई बार तस्दीक की कि आया वो दस्तखत के बगैर वापस भिजवाए जा चुके हैं और मुझे यकीन दिलाया गया कि वो वापस भिजवाए जा चुके हैं। तहां मुझे आज पता चला कि मेरा अमला मेरी मर्जी और हुक्म के खिलाफ गया। अल्लाह सब जानता है, वो इंशाअल्लाह माफ कर देगा, लेकिन मैं उन लोगों से माफी मांगता हूं जो इससे मुतासिर होंगे। वाज़ेह रहे कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का यह बयान इमरान खान के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत 15 अगस्त को दर्ज की गई FIR के सिलसिले में साबिक वज़ीर खारजा और PTI के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार किए जाने के एक रोज बाद सामने आया है। ये मुकदमा एक अमरीकी न्यूज वेबसाइट दी इंटरेस्ट की जानिब से हाल ही में इस साइफर की मुबैना मतन की शाया होने के बाद दर्ज किया गया था, जिसके बारे में दावा किया गया है ये इसी साइफर का मतन है जो मुबैना तौर पर इमरान खान के पास से खो गया। सदर की इस तरदीद को सियासी रहनुमाओं और तज्जियेकारों ने एक भोंडी और मजमून हरकत करार दिया जिससे न सिर्फ मुल्क बल्कि उनकी पारी को भी नुकसान पहुंचा। दूसरी जानिब वज़ारत कानून व इंसाफ की तरफ से जारी करदा बयान में कहा गया है कि आइन के आर्टिकल 75 के मुताबिक जब कोई बिल मंजूरी के लिए भेजा जाता है तो सदर मुमलिकत के पास दो इख्तियारात होते हैं, या तो बिल की मंजूरी दे दें या मखसूस तहफ़्फ़ुज़ात के साथ मामला पार्लियामेंट को वापस भेज दें। आर्टिकल 75 कोई तीसरा ऑप्शन फराहम नहीं करता। बयान में कहा गया कि इस फौरी नौयत के मामले में किसी भी इख्तियार पर अमल नहीं किया गया बल्कि सदर मुमलिकत ने जानबूझकर मंजूरी में ताख़ीर की। मजीद कहा गया कि बिलों को तहफ़्फ़ुज़ात या मंजूरी के बगैर वापस करने का इख्तियार आइन में नहीं दिया गया। ऐसा इक़दाम आइन की रूह की मुनाफी है। अगर सदर मुमलिकत के बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात थे तो वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात के साथ बिल वापस कर सकते थे, जैसे कि इन्होंने माजी में किया। इस सिलसिले में एक प्रेस रिलीज भी जारी कर सकते थे। वज़ारत कानून ने कहा है कि यह तशवीशनाक अमर यह है कि सदर मुमलिकत ने अपने ही अमले को
मौजूद इल्जाम ठहराने का इंतखाब किया। सदर मुमलिकत को अपने अमल की जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए। सदर आरिफ अलवी की इस हरकत पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए PTI के मुखालिफिन समेत तमाम सियासी जमातों से ताल्लुक रखने वाले रहनुमाओं ने सदर मुमलिकत से इस्तीफा का मुतालबा कर दिया है। वजीर कानून, साबिक वजीर दाखिला और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि मसला महाज ट्वीट से हल नहीं हो सकता। सदर का ट्वीट पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदगी का बायस बना। सदर का ऐसा गैर जिम्मेदाराना बयान इनके ओहदे और मनसब की शायान और शान नहीं है। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर हुसैन बुखारी ने कहा है कि सदर के बयान ने उनकी दिमागी सेहत के बारे में सवालात उठा दिए हैं। इन्होंने फौरी तौर पर सदर आरिफ अलवी के ज़हनी मुआयने का मुतालबा किया है। इन्होंने कहा है कि इस सारे मामले में बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी के इन दावों की तस्दीक की कि PTI तकसीम और इंतशार फैलाने पर तुली हुई जमात है। आरिफ अलवी ने खुद को अपनी पार्टी के सरबरा इमरान खान का मुलाजिम साबित करके साजिश का अर्तकाब किया। सदर के ट्वीट ने जवाबात से ज्यादा सवालात खड़े कर दिए हैं। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा ऐमन वली खान ने कहा है कि सदर आरिफ अलवी के ओहदे पर नहीं रहना चाहिए अगर उनका अपने अमले पर कोई इख्तियार नहीं है। सदर मुमलिकत घर जाए, मजीद शरबंदी के कबाइस बनने वाली कोई और वजह ना बताएं। ये थी आज की स्पेशल रिपोर्ट। इस तरीके की स्पेशल रिपोर्ट्स और तहकीकाती वीडियोस देखने के लिए हमारे फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और वेबसाइट को विजिट कीजिए। अपने वैल्यूएबल कमेंट्स हमें जरूर आगाह कीजिएगा।